नजर में रहते हो जब तुम नजर नहीं आते, ये सुर बुलाते हैं जब तुम इधर नहीं आते। इन लकीरों को जमीन ही पे रहने दो, दिलों पे मत उतारना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम मेरे पड़ोसी मुल्क के वासियों, हिंदुस्तान के रहने वालों, आप लोगों को 15 अगस्त यानी कि आपकी आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। 14 अगस्त को हमने आज़ादी मनाई, 15 अगस्त को आप लोग आज़ादी मना रहे हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाकिस्तान को भी तरक्की दे और अल्लाह हिंदुस्तान को भी तरक्की दे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मोहब्बतें पैदा करें, आपस में हम लोग दोस्त बन जाएं, अल्लाह करे। क्योंकि अगर हम लोग दोस्त बन जाते हैं तो इससे आपका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है। क्योंकि हम अगर लड़ते हैं तो आपका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। फ़ायदा किसका है? हमें जो लड़वा रहे हैं उनका बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हम लड़ते हैं तो फिर बाहर मुल्कों से हम असला लेते हैं, तो उनकी दुकानदारी चल रही होती है, और हम लोग लड़ेंगे तो फिर हमारा नुकसान ही होगा, जान का भी नुकसान होगा और हमारे पैसे का भी ज़ाया होगा। और अगर हम दोस्त हो जाते हैं तो जो हमारा बजट, हमारा पैसा इतनी बड़ी फ़ौज बनाने में लग रहा है या फिर इतने हथियार जमा करने में लग रहा है, वो पैसा फिर हेल्थ पे लगेगा, एजुकेशन पे लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगेगा, और फिर हमारा मुल्क और आपका मुल्क तरक्की करेगा। समझ में आई बात? क्योंकि हमें आपसे डर है, आपको हमसे डर है बहैसियत मुल्क के। लेकिन मैं जितना जानता हूँ, जो हिंदुस्तान में रहने वाले समझदार लोग हैं वो पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं, और जो पाकिस्तान में रहने वाले समझदार लोग हैं वो हिंदुस्तानियों से मोहब्बत करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा चाहते नहीं हैं। हाँ, आपस में मोहब्बत का मतलब ये भी नहीं है कि मतलब हम अपने मुल्कों से मोहब्बत नहीं करते। हाँ, अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आए तो फिर हम अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे, आप लोग अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे, लेकिन कोशिश करें कि ऐसा वाक़या हो ही ना। हम ये जो नफ़रतें अपने दिलों में पाल रहे हैं ना, इसको निकाल के फेंकें। जो हमारा जो मीडिया या फिर हमारे सियासतदान जो हमारे दिमागों में, दिलों में नफ़रतें डाल रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपके मुल्क में टिड्डियों ने हमला कर दिया, तो मैंने देखा मीडिया पे, मीडिया उसको ऐसा बढ़ा चढ़ा के बता रहा है कि पाकिस्तान इसको कंट्रोल कर रहा है, जैसे पाकिस्तान ने ही भेजा है कि जाओ हिंदुस्तान में तबाही मचा दो। इंतहाई नॉनसेंस वाली बात थी ये मीडिया की, लेकिन क्या करें, उसका काम ही यही है, आपस में लड़वा के नफ़रतें पैदा करके अपने पैसे सीधे करने। तो हमें जाहिलों की बातों में बिल्कुल नहीं आना, और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि मतलब आप लोगों के मुल्क में अगर कोई भी लड़वा रहा है ना, आपका कोई जाहिल सियासतदान आप लोगों को आपस में भी लड़वा रहा है, तो आप लोग उसकी बातों में ना आएँ, और अगर कोई उसकी बात में आ रहा है तो उसको समझाएं, भाई क्या कर रहे हो, समझो। अगर कोई आपके मतलब कोई मुसलमान गलत हरकत करता है तो उस फ़र्द वाहिद का, या फिर अगर कोई गिरोह ऐसी हरकत करता है उस गिरोह का अमल है, ना कि पूरी कौम का। इसी तरह हिंदुस्तान में हिंदू कोई करता है तो वो उस शख्स का या फिर उस गिरोह का अमल है, ना कि सारे हिंदुओं का ऐसा अमल। जैसे सिख हो गया, फिर कोई ईसाई हो गया, तो मतलब अगर कोई फ़र्द करता है या फिर कोई गिरोह करता है तो उसका वो अमल है, ना कि जहाँ तक मैं दूसरे मज़हब के बारे में या फिर अपने मज़हब के बारे में जानता हूँ तो वो कोई फ़साद की बात बिल्कुल नहीं करता है। जैसे कि मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान के कुछ जाहिल हिंदू मुसलमानों को कहते हैं यार निकल जाओ अपने हमारे मुल्क से, जाओ पाकिस्तान जाओ, ये करो, लेकिन जहाँ तक मैं हिंदू मज़हब को जानता हूँ तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं। आपस में मोहब्बतों से रहें, अपने अपने काम करें। हमारे पाकिस्तान में भी जैसे कायद आज़म ने, पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो कायद आज़म ने यही फरमाया है कि भाई सब अपने अपने मज़हब के हवाले से आज़ाद हैं, जिसको मस्जिद जाना है मस्जिद जाए, मंदिर जाना है मंदिर जाए, गिरजाघर जाना है गिरजाघर जाए, अपनी अपनी इबादतें करे। हुकूमत उस पर कभी भी दखल अंदाज़ी नहीं कर सकती। तो यही आपके मुल्क का भी कानून होगा, लेकिन जो जाहिल हैं उनको समझाएं, और हमारी तरफ के जो जाहिल हैं उसको हम समझाएंगे इंशाअल्लाह। हम लोग आपस में मोहब्बतों से रहें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे से प्यार करें, और
यहाँ पे अगर मैं कोई बात करता हूँ हिंदुस्तान के हवाले से, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के से मुझे नफ़रत है। मैं हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है, हिंदुस्तान का जो मीडिया है या फिर हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई काम करते हैं तो मैं उसके हवाले से बात करता हूँ। कभी भी मतलब वहाँ के रहने वाले जी शऊर जो समझदार इंसान हैं, लोग हैं, उनके बारे में मेरे दिल में कभी भी कोई नफ़रत नहीं हुई। और हिंदुस्तान में मतलब मेरे आबा व अजदाद की कब्रें, मुझे हिंदुस्तान से तो वैसे ही इस निस्बत से हमारी वहाँ पे ज़मीनें हैं, मतलब मेरे दादा तो हिंदुस्तान से आए थे, तो वहाँ पे उनके सारा मतलब उनके आबा व अजदाद हैं, और मेरा पूरा ननिहाल हिंदुस्तान में ही आबाद है। तो मुझे हिंदुस्तान में रहने वाले मतलब हमारे रिश्तेदार हैं तो उनसे भी मोहब्बत है, तो हिंदुस्तान में रहने वाले समझदारों से ही मोहब्बत है, हिंदुस्तान से ही मोहब्बत है, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक वक्त तक हम लोग साथ रहें, इंशाल्लाह आगे चल के भी साथ हो जाएंगे। लेकिन ये जो हमारा जो मसला है कश्मीर है, जो ब्रिटिश हमें बीच में ये छोड़ के चला गया है, कश्मीर का टुकड़ा, हमने तो ब्रिटिश से आज़ादी हासिल की है ना, आपने और हमने मिल के आज़ादी हासिल की है। फिर हमारा इत्तेफाक हुआ कि भाई हमें अलग मुल्क चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे हमारा इस्लाम हमारा मज़हब है तो हम इसके हिसाब से रहना चाहते हैं, और आप लोग को अगर सेक्युलर मज़हब, आपको सेक्युलरिज़म पसंद था तो आप लोगों ने कहा हम यहीं रहेंगे, हम सेक्युलरिज़म पे बिलीव करते हैं। तो हम दोनों के नज़रियाती इख्तिलाफ़ थे, जिस वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हो गया। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम आपस में लड़ें, नफ़रतें रखें एक दूसरे के दिल में, और या फिर एक दूसरे के झंडे जलाएं, एक दूसरे को गालियां दें, बुरा भला कहें। इससे क्या कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। और मैं कश्मीर के हवाले से कहता हूं कि आप लोग अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करें। यहाँ से हम अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करते हैं कि भाई कश्मीर का मसला हल करो, जिस तरह दूसरे मसाइल हल हुए ना, जैसे पाकिस्तान में बहुत सी रियासतें ऐसी थी जो आज़ाद थी, फिर बाद में पाकिस्तान में मर्ज हो गई, इस तरह हिंदुस्तान में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन कश्मीर का टुकड़ा यूँ छोड़ दिया गया है कि इससे आपके कुछ लोगों की रोज़ी रोटी चल रही है, तो हमारी तरफ भी कुछ लोगों की रोज़ी रोटी चल रही है, जिससे हम दोनों को मुल्कों में ये गर्मा गर्मी बढ़ा के फिर पैसे बटोरे जाते हैं, और फिर सियासत होती है इस पे, और दूसरे फिर फ़ायदा उठाते हैं। हमें चाहिए कि हम कश्मीर का मसला कश्मीर के रहने वाले लोगों के मुताबिक हल करें। अगर कश्मीर हिंदुस्तान के साथ जाना चाहता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर कश्मीर पाकिस्तान के साथ आना चाहता है तो फिर आप लोगों को भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और अगर कश्मीर के रहने वाले वो एक अलग आज़ाद रियासत का मुतालबा करते हैं तो फिर हम दोनों को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हम आपसे बोलें यार तुम लोग पाकिस्तान के साथ आ जाओ, मतलब पाकिस्तान में आ जाओ, अपना पूरा मुल्क एक पाकिस्तान कर लो, नहीं करोगे। आप बोलोगे नहीं हमें हिंदुस्तान प्यारा है, हम आज़ाद हैं, हम अलग ही रहेंगे आप लोगों से। अगर आप लोग हमें बोलोगे तो हम भी यही आप लोगों को कहेंगे। तो क्यों ना ये हम कश्मीर वालों के लिए सोचें, समझने वाली बात है, वो भी तो इंसान है ना। क्यों हम अपनी फ़ौजें वहाँ पे खड़ी कर देते हैं और उन लोगों पे नज़र रख के बैठेंगे। उन लोगों को भी आज़ादी चाहिए, वो भी चाहते हैं कि हम अपनी हुकूमत ख़ुद बनाएं, अपना तर्ज़ ज़िंदगी हम ख़ुद डिसाइड करें। तो कोशिश करें कि ये मसला, क्योंकि जब तक ये मसला हल नहीं होगा तो हम दोनों दोस्त नहीं हो सकते। और जिस दिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोस्त हो गए तो दूसरे लोगों का बहुत नुकसान होगा, और साथ साथ हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। एक तो हम लोग दोस्त हो गए तो फिर बर्रे सगीर में पाक व हिंद से बड़ा कोई ज़्यादा ताकतवर नहीं होगा। कोई ज़्यादा ताकतवर मतलब हमें कोई आंखें नहीं दिखा सकता, फिर हम पे कोई फिर बात नहीं कर सकता, हमारे ख़िलाफ़ कोई सियासत नहीं कर सकता हम अगर दोस्त हो गए तो। और फिर हम लोग अपना सुकून से तरक्याती काम करेंगे, अपनी एजुकेशन को, अपनी हेल्थ को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, बाकी दूसरे जो मामलात हैं वो हम देखेंगे, ना कि हम एक दूसरे को बैठ के देखते रहें कि भाई ये गोली ना मार दे या फिर वो गोली ना मार दे, वो हमला ना कर दे या ये हमला ना कर दे। तो सोचने वाली बात है। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। आप लोग अपनी आज़ादी जोश व खरोश के साथ बनाएं, ना कि पाकिस्तान के झंडे जला के, पाकिस्तान को गालियाँ दे के। अगर ये कोई पाकिस्तान में इस तरह की हरकत हिंदुस्तान के हवाले से करता है तो मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ, और अगर आप लोग के मुल्क में अगर कोई करता है तो आप उसको भी रोकें।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।